चलिए भाई लोग, आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई थिंक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर लिया था ना सारा कुछ। तो वी विल बी लर्निंग अबाउट द नेक्स्ट कांसेप्ट एंड द कांसेप्ट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा सिर्फ सभी लोग, ठीक है भाई लोग। पहले अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, फिर हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है भाई लोग। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो बाय डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कौन बताएगा? कोई डिफाइन करना चाहेगा आप लोग में से? चलिए, बाय डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron, shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule, in a covalently bonded molecule। देखिए क्या मतलब है, प्रॉपर्टी एक एटम की ही है, प्रॉपर्टी ये एक एटम की ही है, लेकिन जब वो कंबाइंड फॉर्म में। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द अदर प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी हैव स्टडीड अबाउट आयनेशन एंथैल्पी। वो जो प्रॉपर्टीज थी, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो वहां पर हम लोग एंड में 3 गोल्डन वर्ड्स लिखते थे। क्या थे वो 3 गोल्डन वर्ड्स? डोंट टेल मी आई लव यू। वो 3 गोल्डन वर्ड्स कौन से थे? दैट इज आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस एटम। क्या हम लोगों ने वो गोल्डन वर्ड्स यहाँ पर यूज किए? नहीं। सो इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, बट इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम when it is in the form of a molecule combined to another atom. So it is defined as the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule when it is in the bonded state. ये तब उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता है या ताकत है। एग्जाम्पल अगर आप लोग लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल एवरीवन। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये मेरे पास कौन है? HCl है। 10th क्लास में आप लोगों ने HCl के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा, याद आया? तो HCl के हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस कितने होते हैं? 7 वैलेंस है, याद आ गया? तो ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में क्या हो रहे थे? शेयर हो रहे थे। These two electrons are being shared between these two atoms. क्लोरीन और हाइड्रोजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर। They are called as shared pair of electrons. इनको क्या बोलते हैं? shared pair of electron. अब ideally these two electrons must be present in the center of these two atoms, ना? Ideally these two atoms must be present in the center of these two atoms. But the question is, क्या यही होता है एक्चुअल? नहीं। अब जब एक्चुअल में पाया गया तो होना क्या चाहिए था कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में होने चाहिए थे, एग्जैक्टली बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्योंकि ये दोनों के बीच में इक्वली शेयर हो रहे हैं। पर पाया ही गया कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में शेयर होना चाहिए थे, अभी भी शेयर हो रहे हैं, बट शेयर होने के साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर जाते हैं। दे आर शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। ये इनका जो झुकाव है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाता है, नॉट इन द सेंटर। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण अभी भी शेयर हो रहे हैं, नो डाउट इन दैट द इलेक्ट्रॉन, these electrons are being shared, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। But the thing is that these two electrons are more bent towards chlorine now. अब उसका कारण है greater electronegativity due to greater electronegativity of chlorine. इसका कारण क्या है? greater electronegativity of chlorine. Now what is electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. अपनी इसी प्रॉपर्टी के कारण क्लोरीन क्या करता है कि इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा ज्यादा खींच लेता है। आई बस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डन। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, अगर तो लेके घर जा रहा है,
तो इट विल बी कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, क्लोरीन आता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बन जाता है, क्लोरीन गैसियस। याद आया था? और जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं लेके इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन लेके घर नहीं जाना, वहाँ पर जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन को घर लेके जाना ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को घर लेके नहीं जाना, यहाँ पर सिर्फ अपनी ओर क्या करना है, अट्रैक्ट करना। डन। और अगर आप सिर्फ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आपके घर नहीं आया, आपके घर के बाहर तक आप लोगों के पास आ सकता है, खड़ा है वहाँ पर बैठ खड़े होकर बातें कर सकते हो, घर के अंदर लेके नहीं जा सकते, राइट। तो उस स्टेज में ये जो क्लोरीन है, बिकॉज इसकी तरफ तो आएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, सो इट विल बी एक्वायरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास गए उतना इससे दूर गए ना, जितना ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गए हैं उतना इससे दूर गए हैं, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस आइटम विल बी एक्वायरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी एक्वायरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक्सपेक्टेड था कि ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड हो, लेकिन पाया गया है कि इट इज नॉट अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड, इट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी कारण से इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, इट इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि पोलैरिटी आ गई ना बेटा, कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया ना इसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया, ठीक है। इट इज नॉट एन आयनिक बॉन्ड, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड एज वेल, इट इज नॉट अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड एज वेल, इसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। और वो किस कारण में आया, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, हेंस दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ आती है सभी को? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अब हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। हम लोग एक और ऑलरेडी आप लोग एक वर्ड पढ़ चुके हो, एक डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, याद है बेटा? अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो। आई होप आप लोग को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या होता था, बताइए, यहाँ पर इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन इज added to the isolated neutral gaseous atom। याद आया, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, ठीक है, बाय द एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड। आई बात समझ, पहला फर्क लग गया। इंग्लिश इधर उधर हो सकती है, मतलब समझ आना चाहिए। हमारे साइंस वालों इंग्लिश के नंबर नहीं करते, तो हम लोग को ज़्यादा ग्रामेटिकल में ग्रामर में नहीं जाना, बात समझ आनी चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द एटम। और यहाँ पर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी, क्या बताया अभी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, यस, ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। क्यों भाई, यही किया ना अभी हम लोगों ने। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, बताइए जरा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है, बॉन्डेड टू अनदर एटम विद अ कोवलेंट बॉन्ड, ऑफ एन एटम बॉन्डेड टू and another atom to a covalent bond, ठीक है बेटा, क्लियर? चलो आगे। अब इसके बारे में हम और क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक और बात कह सकते हैं, एंड दैट इज, इसकी हमारे पास जो वैल्यूज आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बताया था ना बेटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज आती हैं कि अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मान लो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास है x किलोजूल पर मोल, फ्लोरीन की आप लोगों के पास है y किलोजूल पर मोल, सल्फर की आप लोगों के पास है z किलोजूल पर मोल, एंड सो ऑन। इनकी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इट हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट बेटा, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है? तो नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मैं किसी की ये नहीं कह सकता कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की
आप लोगों की हाइट मेयर कर सकता हूँ, आप लोगों का वेट मेयर कर सकता हूँ, बट क्या मैं आप लोगों की सुंदरता मेयर कर सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारा प्रभ जो है वो 200 किलो स्मार्ट है? नहीं ना। हाँ, हो सकता है कि इसका वेट 200 किलोग्राम हो जाए कभी ना कभी, लेकिन क्या ये 200 किलोग्राम स्मार्ट है? नहीं ना। क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो देश है ये 50 किलोग्राम इंटेलिजेंट है? नहीं। क्लियर ना। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो प्रभ है वो दलजीत से भी ज़्यादा स्मार्ट है। आई कैन कंपेयर प्रभ विद दलजीत। मैं कह सकता हूँ कि हमारी आदेश जो है वो ऐश्वर्या राय से भी ज़्यादा स्मार्ट है। वी कैन कंपेयर हर विद ऐश्वर्या राय। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग किसी एक को मान लेते हैं स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं। जैसे खूबसूरती का स्टैंडर्ड माना जाता लड़कियों में, माना जाता था एक टाइम के ऊपर ऐश्वर्या राय को, ठीक है, वैसे भी मिस यूनिवर्स उस टाइम पे, तो उसको माना जाता था कि वो हाइट ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। तो उससे कंपैरिजन करके हम लोग कहते थे कि हमारी तन्वी ऐश्वर्या राय से भी ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। हमारा हम लोग कहते हैं हमारी श्रुति जो है वो कह लो कि फलां हीरोइन से भी ज़्यादा सुंदर है। कंपेयर कर सकते थे, राइट और रॉन्ग, ठीक है। हम लोग उनको कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी ना किसी को स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। उसी तरह हम लोग जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं बेटा, तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, बिकॉज इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है। अब उस एटम की टेंडेंसी किसी एक एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में अलग हो सकती है, दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर H के ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो Cl के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अलग हो सकती है, फ्लोरीन की अलग हो सकती है। HI आ गया तो उसकी और अलग हो सकती है। इलेक्ट्रॉन शेयर ही हो गए दोनों में, तीनों में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉमन कौन है, H कॉमन भी है, लेकिन इन लोगों की अटैक करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक। आई बस समझ, कोई डाउट? तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखते, ठीक है। इट हैज रिलेटिव वैल्यू, ठीक है, इसकी रिलेटिव वैल्यू होती है। इसके हमारे पास स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं कि नहीं, किलो जूल पर मोल पढ़ाया था कल, बोलिए। स्पेसिफिक यूनिट्स थे ना हमारे पास, आइदर इट इज किलो जूल पर मोल, और हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, याद आया बेटा? लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट्स नहीं होते, याद रखेंगे, बोलो भाइयों, यहाँ पर नो यूनिट्स। तो ये कुछ छोटे छोटे से डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। मेन छोटे छोटे से डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, दैट इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रहेगा? तो यू कैन मेमोराइज दीस डिफरेंसेस वेल, कि इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग इनको मेमोराइज कर सकते हैं, एक बार रीड कर लोगे तो याद है। चलो मूव फॉरवर्ड नाउ, चला जाए आगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास मेन टॉपिक आएगा, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिंपल डेफिनेशन होती है, सभी को आती होती है, बहुत कम बच्चों के को नहीं आती, ठीक है। किताबों में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इसको एलेबोरेट नहीं करते, बट फ्रैंकली स्पीकिंग दिस टॉपिक मस्ट बी एलेबोरेटेड प्रॉपर्ली, और आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसके ऊपर कई क्वेश्चन आएंगे, कई चैप्टर्स में आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप इसे कर रहे हैं आप अच्छे से करें, ठीक है, ऊपर से करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी, ठीक है भाई। एनी गेसेस, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर सकती है? यस भाई लोग, कोई अंदाजा लगा सकता है भाई ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी? हाँ जी, नंबर 1 इज योर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। चलिए, अगर मैं और अपनी तरफ से आपको एक देता हूँ, नंबर 1 इज एटॉमिक साइज, हम लोग करते आए ना अभी तक, तो नंबर 1 इज योर एटॉमिक साइज। क्या एटॉमिक साइज के साथ इसका कोई लेना देना होगा? लिखने की बजाय समझने के ऊपर ध्यान दीजिए। आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कल भी ग्रुप पे डाल दिया था रिकॉर्डिंग, तो आज भी आ जाएगी, आराम से बैठ के नोट्स बनाना होंगे। अभी समझने की और ध्यान दो, ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट, ठीक है, समझो पहले ध्यान से। एटॉमिक साइज का इसके ऊपर क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हैं उसके जहाँ देख रहे हैं उसको उसके एटॉमिक साइज के हिसाब से, बताइए बढ़ेगी या कम होगी? अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस, गो अहेड। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशन होना चाहिए? अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो किसी के इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच पा रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहे, दूसरे के कहाँ से खींचेंगे?
अगर हमारा ही साइज बहुत बड़ा हो गया, अगर साइज बढ़ता जाएगा तो हमें अपने इलेक्ट्रॉन संभालने डिफिकल्ट हो जाते हैं बेटा, हम दूसरे के कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी, कम हो जाएगी। और अगर साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट, यस दैट इज योर न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो एनी गेसेस क्या होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी ना, वेरी गुड। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप लोगों का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का किसी का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मतलब यहाँ पर एक को हमारे पास सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, 10 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो 10 एक 2 पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींचेगा कि 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, गिवन दैट कि साइज इतना ज़्यादा ना बढ़ रहा हो। ठीक, आई बात समझ, क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अब अगर आप लोग गौर करो, जरा याद करो, तो क्या सेम रिलेशन आप लोगों के आयनिक एंथैल्पी के लिए नहीं? अगर एटॉमिक साइज बढ़ता था तो आयनिक एंथैल्पी क्या होती थी, याद करो, कम नहीं होती थी, याद आया? और अगर एटॉमिक साइज बढ़ता था तो आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती थी, कम होती थी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था तो आयनिक एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती थी, बढ़ती थी कि नहीं? तो आप लोगों को याद करना आसान है, तीनों के रिलेशन सेम है, एटॉमिक साइज के साथ वेरिएशन और न्यूक्लियर चार्ज के साथ वेरिएशन, तीनों की क्या है, सेम है। आयनिक एंथैल्पी की भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल। एम आई क्लियर टू एवरीवन? किसी के मन में इसको लेके कोई डाउट है तो पूछिए। चले मूव फॉरवर्ड नाउ द थर्ड थिंग व्हिच इज नॉट द सेम एज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और योर आयनिक एंथैल्पी। थर्ड चीज है हमारे पास, दैट इज योर साइज ऑफ, साइज रहने दीजिए, चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन द कैटायन, चार्ज ऑन द कैटायन या चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, कैटायन के ऊपर जो चार्ज होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। आप सिंपल सोच के आंसर दीजिएगा, बस 1 मिनट के लिए सोचिएगा फिर आंसर दीजिएगा जरा मुझे। कौन ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव और x3 पॉजिटिव? कौन ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? जिसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतनी ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा अपनी ओर, अट्रैक्ट करेगा। इधर ठीक, तो यहाँ पर करना भी अट्रैक्ट ही है, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्ट ही करना था, घर लेके नहीं जाना था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोगों को घर लेके जाना पड़ता है, याद आया कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि चार्ज ऑन अ कैटायन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी मैंने भी एक डाउट इसके नाम से, और चले मूव फॉरवर्ड नाउ। मैंने बोला कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी के टाइम के ऊपर, उतनी ज़्यादा ताकत से वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा ना बेटा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज होने का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज होने का। यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि अभी इसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, अभी इसमें उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, उसके नॉर्मल एटम्स से, ठीक है। तो वो उतनी ताकत से किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज़्यादा दूसरे के इलेक्ट्रॉन में खींचेगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये नहीं भाई, क्लियर हो गया सबको, श्योर है? सिमिलरली एक और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज चार्ज ऑन द अनायन। अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो क्या आप लोग समझ सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर चार्ज अनायन की ऊपर बात होगी, ठीक है, क्लियर? वैसे तो और भी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा नहीं, नॉर्मल तो वो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो कौन जल्दी इजीली करेगा, N नेगेटिव, N2 नेगेटिव कि N3 नेगेटिव,
कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? एन नेगेटिव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है। करना तो ये भी नहीं चाहता, लेकिन इनके कंपैटिबल तो जल्दी करेगा ना, क्या नहीं है? बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई? फिर से बात कोई बात नहीं। मैंने कल अगर आपको कोई एग्जांपल इजी समझ आ गया था, इलेक्ट्रोफिलिटी में मैंने बोला था कि ये मान लीजिए मेरे पास कौन है, क्लोरीन है, और ये आप लोगों के पास कौन है, आर्यभट्ट है। याद आया? अब आप लोगों को यहाँ पर आर्यभट्ट को अपने घर लेके जाना है, तो बताया था कि फ्लोरीन अपने खींच तो सकता है अपनी ओर, लेकिन जब घर लेके जाने की बात आएगी तो फ्लोरीन घर लेके नहीं जा सकता। फ्लोरीन बहुत ताकत से खींच सकता है, मैंने कल भी बताया था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन घर लेके जा सकता है। याद आ गया? ठीक है भाई, तो चला गया ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घर लेके जाना था। अब देखो, ऑलरेडी किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर बाद में वापस आता हूँ इस बात के ऊपर। ऑलरेडी किसी के बाद एक नेगेटिव चार्ज है, तो जरा सोच के बताना, ये नेगेटिव चार्ज समझ लो इसकी वाइफ है, ठीक है। क्या ये आर्यभट्ट को अंदर आने देगी? ये चाहता है कि आ जाए, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो दोनों हाथ से वेलकम कर रहा है कि आओ जी आओ, किसने रोका? लेकिन क्या ये आने देगा? नहीं ना। तो अगर ये नहीं आने देगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नहीं आने देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्ट करना, ये करना चाहता लेकिन ये नहीं करने दे रहा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। अच्छा, बाई चांस ये आ भी गया, ठीक है, ये बन गया। अब आपका दिल कर रहा है एक और को अट्रैक्ट करें, ठीक है, इसका दिल कर रहा है कि एक और को अट्रैक्ट करें। पहले एक जना रिपेयर करने वाला बैठा था, अब दो जने बैठे हैं, तो क्या करने देंगे? और ज्यादा कम हो जाएगा अटैक करने की शक्ति, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम ना होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन टू दीस ये ज्यादा है, ये नहीं? वैसे तो इसकी भी कम है, लेकिन इनकी कंपैरिजन में तो ज्यादा है। तो इधर रखने में क्या कैसा चार्ज ऑन द अनाइन अगर बढ़ेगा, अगर चार्ज ऑन अनाइन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इनवर्स रिलेशन। क्यों भाई? आई बात समझ सभी? हाँ, बोलो बेटा। यहाँ पर एक्शन में तो इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। इसको जैसे ऑक्सीजन की बात करो ना, ये देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 2 और 6 बेटा। अब ये तो चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये पहला, ये इसी के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो पता लग जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा, चाहता भी है, ठीक है, और बड़ी इजीली ले भी लेता है, ठीक है। इसलिए इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इससे ताकतवर सिर्फ एक ही है, वो कौन है? फ्लोरीन है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की बारी आती है, ठीक है, ये भी बड़ी ताकत से खींचता है, ठीक है। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन को घर ले जाएगा तो क्या बन गया? वो नेगेटिव बन गया बेटा। अभी भी इसका ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हुआ? अभी तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा, अभी भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और लेने की इच्छा इस टाइम से भी ज्यादा है, ठीक है। तो सिर्फ एक रह गया ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन में बहुत इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की और बड़ी तीव्र इच्छा है, लेकिन ये जो ऑलरेडी बैठा हुआ नेगेटिव है ना बेटा, ये परेशान करता है, ये नहीं आने देता। इसीलिए क्या कहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की वैल्यू आती है, यहाँ पर प्लस आती है। याद करो, जब यहाँ से अब आप लोगों ने क्या करना है, इस ओ नेगेटिव गैसियस ने जब एक और इलेक्ट्रॉन लेना है और इसको जरूरत भी है और भी लेना चाहता भी और लेगा भी, ठीक है। तो ये बनता था ना, याद करो, याद आया? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिटी की वैल्यू आती है वो क्या आती थी? नेगेटिव आती है, और बड़ी तगड़ी नेगेटिव आती थी, याद करो। कारण कौन था? ये जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है ना इसको। आई बात समझ? उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये भी लेना चाहता है, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इज द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज वोल्टेज, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना देगा, जब घर लेके जाने देगा। और घर ले जाने के लिए पहले अट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये अट्रैक्ट ही नहीं करने देता, उसको भी अट्रैक्ट कर देता है, बहुत कम होती है अट्रैक्शन। तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। क्यों बेटा खाली? ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये वाला एंड नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, सारे नेगेटिव। क्लियर भाई लोग? चला जाए आगे। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है इस टॉपिक में कि हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, उसको लेके घर नहीं जाना।
और ये बात मैं कल भी आप लोगों के साथ कर सकता हूँ कि इस मामले में अट्रैक्ट करने के मामले में फ्लोरीन का स्थानीय कोई नहीं है, नॉबिक से आगे कोई नहीं। मैंने कल एक मेरी और नॉबिक की एग्जाम्पल दी ना कि अगर अट्रैक्ट करने की बारी आई तो भैया नॉबिक तो मैं नॉबिक की कॉम्पिटिशन में तो कहीं नहीं खड़ा, तो नॉबिक को अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, घर ले जाने की बारी आएगी तो फिर नॉबिक नहीं कर पाएगा, फिर मैं चीज जाऊँगा। तो बताया ना कल कि क्लोरीन लेके जा सकता है अपने घर पे, इसलिए क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डन, और उसके कारण ये सारी चीज अभी गलत जाएंगे जब हम बात करें। चलो आगे पक्का। अब एक लास्ट चीज रह गई है, वो भी डिस्कस करो, फिर हम वापस आते हैं इसके ऊपर। और वो क्या है आप लोगों के पास, एंड दैट इज, अभी वो आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगा लेकिन फिर भी फैक्टर है तो मैं बता देता हूँ कि एक और फैक्टर होता है जिसके ऊपर आप लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी डिपेंड करती है, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये शायद अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में भी सुना होगा, बायो में सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। आने वाले चैप्टर में आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का। फिलहाल आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इतना आना चाहिए कि हमारे पास जो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होती है ना बेटा, उनमें से जो मोस्ट कॉमन है दैट इज sp2 sp3। यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, पूरी डेफिनेशन आगे है लेकिन अभी जरूरत नहीं, बट मतलब सिंपल सा मतलब कि जब आप दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कर रहे हो, इंटरमिक्स कर रहे हो, तो जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोला जाता है हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। sp बनती है ना सभी, एक s एक p मिलेंगे तो sp बनेगा, एक s तो दो p मिलेंगे तो sp2 बनेगा, एक s तीन p मिलेंगे तो sp3 मिलेगा, एंड सो ऑन। इसमें d पे इंक्लूड हो जाता है हमारा। ठीक है, अब हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, sp sp2 sp3। अब यहाँ पर जो पॉइंट आप लोगों को याद रखना बेटा, दैट इज टू बी नोटेड डाउन, एंड इट इज ग्रेटर, देखो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, द पॉइंट टू बी मेमोराइज्ड इज ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन मेमोराइज लाइक दिस, ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर द s कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये याद, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जरा गौर फरमाओ, s और p में दो जाने हैं, दोनों को कितने कितने हिस्सा आएगा, 50% ईच, तो यहाँ पर s कैरेक्टर कितना होगा 50%, और 50% p कैरेक्टर। यहाँ पर sp2 किसी चीज के तीन हिस्से कर लो, उसमें से एक हिस्सा s को मिला और दो हिस्से p को, तो s को कितना हिस्सा मिलेगा, कितना प्रोपोर्शन मिलेगा, 33.33, तो ये कितना आ गया 33.33%। एम आई क्लियर बेटा, बोलो। और यहाँ पर क्या 25% आएगा एस करेक्टर, तो आगे जाते जाते एस करेक्टर कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होती जाएगी, इसकी ज्यादा, इसकी उससे कम, उसकी सबसे कम, है कि नहीं। तो पॉइंट इज ग्रेटर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एम आई क्लियर, ठीक है ना। अभी किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा परेशानी है तो बताइए, क्लियर है सबको। चलिए अगर आप लोग आगे जाते हैं, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया सभी। ठीक है, तो अगर ये चारों पांचों पॉइंट आप लोग याद रखते हैं कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, अगर चार्ज ऑन द एनायन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, चार्ज ऑन द एनायन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, या फिर चार्ज ऑन एनायन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब इन्हीं सभी फैक्टर्स को अगर हम सामने रखते हुए आगे चलते हैं, अगर इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग सामने रखते हुए आगे चलते हैं, तो कैन आई टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या मैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर सकता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ अट्रैक्ट करना है अपनी ओर, लेके घर नहीं जाना। ठीक है, लेकिन शादी तक तो बात जानी नहीं ना, सिर्फ सीसीडी तक ही है। ठीक है, सीसीडी चले गए, स्टारबक्स चले गए, दैट्स इट। आई होप आप समझ गए व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, पता लग गया सभी को, ज़्यादा सीरियस नहीं है मेरी क्लास में, बस समझेंगे। क्लियर है भाई। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं कि इसकी वेरिएशन क्या है, हाउ डज इट वेरी अलोंग द पीरियड एंड डाउन द पीरियड। ठीक है, तो आई होप आप लोग खुद भी आंसर दे पाओगे अगर हम लोग इसकी वेरिएशन के बारे में बात करें। इफ वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, तो ये कैसे वेरी करेगा। यस,
अब अगर हम along the period मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप along the period मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप लोग जा रहे हो तो क्या होगा? हमें पता है कि ऐसे मूव along the period एटॉमिक साइज क्या करता है भाइयों? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है कि नहीं? एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाइयों इंक्रीज करेगी। और कहाँ तक करेगी? सिर्फ 17th ग्रुप तक, याद रखिएगा। 18th ग्रुप इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों बताइए जरा? क्योंकि वो तो नॉर्मल गैस है ना भाइयों, वो तो ना अट्रैक्ट करती है किसी को, वो बड़े शरीफ लोग, ना तो घर लेके जाते हैं, ना ही देते हैं किसी को कुछ, और ना ही अट्रैक्ट करते हैं, और ना ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? ना आपके आने की खुशी, ना आपके जाने का गम, वो बस आराम से बैठे होते हैं। So they are not included in these definitions. Am I clear everyone? हाँ, अगर डाउन का ग्रुप चाहिएगा तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। Am I clear everyone? I hope आप लोगों को क्लियर हो गया वेरिएशन, ठीक है भाइयों? So this is variation of electronegativity. I hope आप लोगों को क्लियर है। यहाँ तक कर लेने के बाद हम लोग एक स्टेप और आगे मूव करते हैं। पहले अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हो कर लीजिए। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स की डिपेंड कर रही है? दीज आर दी फैक्टर्स, ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी वैल्यूज किस तरह से नोट की जा सकती हैं, या कौन से हमारे पास तरीके हैं यहाँ से हम लोग इनकी वैल्यूज नोट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने शुरू में बताया आप लोगों को, इसकी कोई हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है, हम लोग इसकी रिलेटिव वैल्यू देखते हैं, तो उसमें हम लोग को किसी न किसी को स्टैंडर्ड मानना पड़ता है ना, राइट? तो ऐसा सबसे पहला स्केल जिसपे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेयर कर सकते हैं, दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था पॉलिंग, और आप लोग उनको जानते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनका जिक्र किया हुआ है। याद है अंकल के बारे में? एक जगह पर आप लोगों ने कहा, कौन बोला? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद आए अंकल? पॉलिंग अंकल याद नहीं है? याद रखा करो भैया, ये बड़े प्यारे लोग हैं, इन्होंने तो आपके साथ रहना है। तो इसको अगर आप इनकी वैल्यूज को डिटरमिन करना चाहते हो, तो सबसे पहला स्केल ऐसा हमारे पास आया था, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या था वो? पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं, तो पॉलिंग को इसने एक स्केल दिया जहां पर लोग मेयर कर सकते हैं। अपने स्केल में इसने रिलेटिव हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया फ्लोरीन। इसमें बाय रेफरेंस कहा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन की, एंड ऑन हिज स्केल, ठीक है, जो फ्लोरीन था उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी गई, और कितनी वैल्यू दी गई? वैल्यू 4। इसके कोई यूनिट्स नहीं, इसके यूनिट्स कोई नहीं होते बेटा, पहले मैं बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी रखी गई? 4। अब बाकी को इसके कंपैरिजन में देखा गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 100 किलो वेट उठा लेता हूं, तो मेरी कंपैरिजन में ईशान कितना उठा रहा है, नॉबी कितना उठा रहा है, तन्वी कितना उठा रही है, श्रुति कितना उठा रही है, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसको रेफरेंस मान लिया गया। डन बेटा? तो मैं आप लोगों का काम आसान कर देता हूँ, उसने तो बड़ा काम करके दिया है, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में ट्रिक बताता हूँ, बस वो लाइन याद रख लो। तो आप लोगों के पास जितने रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने यूज़ करना है बार बार क्वेश्चंस में, उनकी इलेक्ट्रॉन की याद हो जाए, ठीक है? तो ऑर्डर ये होता है, एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है दैट इज दिस इज आवर ऑर्डर, F O N C L B R I S C P H, this is iodine, this is fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, sulfur, carbon, phosphorus, हाइड्रोजन। ये कॉमन एलिमेंट है जो आप लोग यूज करेंगे, और इनकी अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आती है तो आप लोग नॉर्मली सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर आती है तो मैं एक नमैनी बताता हूँ, याद रखो बस। नमैनी क्या है? फोन कर लो ब्रो, फोन कर लो ब्रो, ISC पेड है। ISC कोड होते थे ना पहले, पता है, कॉल करते थे ISC, इंटरनेशनल कॉल्स करते थे, ठीक है? तो फोन कर लो ब्रो, ISC पेड है, ठीक। एलिमेंट्स के नाम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ठीक, याद रहेगा।
याद रहेगा, हिंदी में लिख लो फोन, FON फोन, फोन कर लो ब्रो, फोन कर लो ब्रो, ISC पेड है, दैट्स इट, ठीक है, ISC पेड है, फोन कर लो ब्रो ISC पेड। तो इस स्केल पे इसकी वैल्यू आती है 4 बेटा।